So hi everyone, Devan Singh here and welcome back to our YouTube channel Campus Circuit. आज की वीडियो में हमने AKTO फर्स्ट ईयर का PPS सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक कुछ ऐसे ही नहीं है जैसे अभी तक आपने YouTube में देखे होंगे कि कोई भी आकर के इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता करके चला जा रहा है कि आप इतने 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लेंगे तो आप पास हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। हमने 2019 से लेकर के 2025 तक के दोनों इवन और ऑड सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर को लेकर के प्रॉपर एनालिसिस किया है और उसके बाद हमने यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक मेंशन किए हैं एज यू कैन सी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग यूनिट 1 से। तो यूनिट 1 में जो आपका एक टॉपिक है कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, तो इसका ब्लॉक डायग्राम और इसके कंपोनेंट्स एंड फंक्शन ऑफ ओएस लिखने के लिए ये देखिए 9 टाइम्स आया हुआ है। यानी अभी तक में अगर हम मतलब प्रीवियस 5 ईयर की बात करें तो इवन ऑड जैसे अभी है तो मतलब हम लोगों का ऑड चल रहा है। देन जब एक और सेमेस्टर होगा जो मतलब समर टाइम पे तो वो वाला मतलब इवन सेमेस्टर होगा। तो जैसे कुछ मतलब ब्रांचेस का अभी पीपीएस चल रहा होगा, देन कुछ ब्रांचेस में अभी जो नेक्स्ट मतलब सेम होगा यानी सेकंड सेम उसमें आएगा पीपीएस, ठीक है। तो उसमें भी तो अभी तक में अप्रॉक्स मतलब 10 बार के जैसे पेपर है हमारे पास, तो उसमें 9 टाइम्स आया, यानी ये 90% आता ही आता है, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग आप लोग आगे भी मतलब देख लेना कि कोई भी टॉपिक कितनी बार आया होगा, ठीक है। देन आते हैं स्टोरेज क्लासेस। हाँ, और जितने भी मैंने पॉइंट्स और टॉपिक जो मैंने मतलब ग्रीन कलर से मेंशन कर रखे हैं इनको तो अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, आपके अच्छे मार्क्स जरूर आएंगे क्योंकि ये मतलब मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है और ऐसा ट्रेंड भी चल रहा है कि ये वाले आते ही हैं। ये वाला टॉपिक हमारे टाइम पे भी आया था और लास्ट ईयर में भी आया है और 24 में भी आया हुआ था, ओके। देन जो यूनिट फर्स्ट का एक और टॉपिक है थर्ड, वो है डेटा टाइप्स। मतलब इसको डिफाइन करने के लिए आ सकता है और बेसिक और जो प्रिमिटिव टाइप्स है इसके और मतलब मेमोरी ऑक्यूपेशन इसका, ठीक है। देन हम बात करते हैं फोर्थ टॉपिक जो आप पढ़ लीजिएगा। हाँ, बेसिकली जो यूनिट 1 है वो पूरी थ्योरेटिकल है, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि आपका एक जो सेक्शन बी में है वो 7 मार्क्स से इससे पूछा जाएगा। हो सकता है 2 क्वेश्चन भी इससे पूछ लें या एक ही पूछते हैं क्योंकि सेक्शन बी में 5 ही क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो उसमें से एक आपको करना होगा। देन हम जब बात करते हैं सेक्शन सी की, तो सेक्शन सी में हर एक यूनिट से 2-2 लॉन्ग होते हैं, तो एक लॉन्ग इस यूनिट से आएगा तो वो आप श्योर सॉल्व कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। और यही सेक्शन ए में भी मतलब 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। इसके बाद में एक जो क्वेश्चन है वो है टाइप कन्वर्जन के लिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में भी है क्योंकि ये भी 6 टाइम्स आ चुका है। देन अगर डिफरेंस की बात करें तो मतलब इसके बाद में कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर के बीच में आ सकता है या तो फिर लिंकर और लोडर में आ जाएगा डिफरेंस, ठीक है। देन हम आते हैं यूनिट सेकंड में। तो यूनिट सेकंड में एक टॉपिक है ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी, ठीक है। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा क्योंकि इसमें ज्यादा नहीं है, वही ऑपरेटर है कि मतलब जैसे मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, तो इसमें किसकी मतलब प्रेसिडेंस मतलब प्रायोरिटी किसको हम ज्यादा देते हैं, ठीक। देन हम आते हैं यूनिट सेकंड का एक और टॉपिक जो है मतलब कंडीशनल लॉजिक प्रोग्राम्स। तो इसमें मतलब प्रोग्राम लिखने को आएंगे, बेसिक छोटे छोटे से होंगे कि लीप ईयर के लिए फाइंड करने के लिए, और अगर मतलब लार्जेस्ट 3 नंबर है तो उसको फाइंड करने के लिए, तो इसमें लूप वगैरह का जो भी मतलब प्रोग्राम है उसको आप अच्छे से मतलब प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। देन आते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया हुआ है, वो है मतलब बिटवाइज ऑपरेटर, ठीक है। तो इसका हमें डिफाइन करने के लिए होगा और इसके एग्जांपल वगैरह भी ये अभी लास्ट ईयर से आने लगा है, ये हमारे टाइम पे भी आया हुआ था। देन आते हैं कंडीशनल ऑपरेटर एंड उसके साथ में मतलब टर्नरी ऑपरेटर भी, ठीक, उसको भी आप थोड़ा थोड़ा मतलब रिकैप कर लीजिएगा। देन हम आते हैं यूनिट थर्ड जो है पैटर्न प्रिंटिंग प्रोग्राम्स। तो इसमें हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सोचना पड़े, अगर आप लोगों को आ जाए तो देख लीजिएगा, मतलब इजी ही है वही जो मतलब लूप वगैरह का लगा करके। देन हम बात करते हैं यूनिट थर्ड से जो रिकर्जन है, इसके डिफिनीशन और इसमें मैं मतलब प्रोग्राम जैसे फैक्टोरियल का है, फिबोनाची सीरीज का है और सम ऑफ मतलब एन नंबर का, ठीक है। ये भी प्रीवियस ईयर में से 9 टाइम्स आया हुआ है, यानी हर एक सेमेस्टर में इसका लॉन्ग क्वेश्चन आता है ये 7 मार्क्स में, ठीक है। फिर चाहे वो सेक्शन बी में आए या सेक्शन सी में आए, मतलब इवन सेमेस्टर में भी आता है हर साल और ऑड में भी आता है, तो इस साल भी मोस्टली चांसेस है कि आएगा, ठीक है। देन मतलब डिफरेंस लिखने के लिए आ सकता है व्हाइल एंड डू व्हाइल लूप में, ठीक है। देन एक जो मतलब प्रोग्राम लिखने को आ सकता है आपको कि मतलब पैलिंड्रोम है, ये कोई वर्ड है या कोई नंबर है या मतलब प्राइम नंबर है, ठीक है, वो चेक करने के लिए। तो ये यूनिट थर्ड से हो गए। तो यूनिट थर्ड से आप इसमें से रिकर्जन और ये मतलब प्रोग्राम
अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। देन आते हैं यूनिट फोर्थ में। तो यूनिट फोर्थ है सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग में एक, ठीक है, तो इसमें एक टॉपिक आता है सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग में आप मतलब बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट, इसका प्रोग्राम और टेक्निक्स अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ये लिखने को आ जाता है, ठीक है। ये या तो ये कर लीजिएगा या फिर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो में से एक तो अच्छे से एकदम करके ही जाइएगा, ठीक है। देन मतलब एक थ्योरेटिकल आता है, वो है लीनियर वर्सेस बाइनरी सर्च, ठीक है। इसकी मतलब डेफिनेशन और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, इसका क्वेश्चन आप लोगों से मतलब वाइवा वगैरह में भी पूछ लेंगे, अगर इंटरनल एक्सटर्नल में तो दोनों में, ठीक है। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। देन हम बात करते हैं इसके बाद में कि एक और मतलब प्रोग्राम वगैरह लिखने को आ सकता है, इसको करिएगा तो ठीक है, नहीं तो अब आप चलते हैं हाँ यूनिट फिफ्थ में। तो यूनिट फिफ्थ में एक टॉपिक है मतलब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, जो है डीएमए एंड फंक्शन। तो इसमें मैलॉक आता है, कैलॉक आता है और रियलॉक आता है और फ्री, ठीक है। तो इसमें जो डीएमए है इसको अच्छे से आपको प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि इसकी थ्योरी और इसके टाइप्स भी ये जो फंक्शन के हैं ये लिखने के लिए आ जाता है। ये बेसिकली थ्योरेटिकल ही है, आप मतलब विद एग्जांपल इसको अच्छे समझा दीजिएगा। देन एक टॉपिक आता है हाँ यूनिट फिफ्थ में, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, इसके बीच में डिफरेंस और मतलब हाँ स्वैपिंग करने के लिए पॉइंटर्स का एक प्रोग्राम भी लिखने को, ठीक है। तो इसको मतलब कॉल बाय वैल्यू वर्सेस हाँ कॉल बाय रेफरेंस, ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस आता है। तो इस टॉपिक को यूनिट फिफ्थ से और सॉर्ट ऑफ अच्छे से कर लीजिएगा। देन हम बात करते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है फाइल हैंडलिंग का। तो एफ ओपन कैसे ऑपरेशन वगैरह यूज होता है, देन पॉइंटर्स की डेफिनेशन और मतलब प्रोग्राम। देन एक जो 2 मार्क्स में भी और 7 मार्क्स में भी मतलब मैक्रोस आ जाता है, उसका डेफिनेशन और यूजेस, ठीक है। देन आते हैं यूनिट फिफ्थ में लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। तो लिंक्ड लिस्ट की डेफिनेशन और स्ट्रक्चर ऑफ नोड, ठीक, ये मतलब प्रीवियस 5 ईयर में अगर इवन नोट को देखें तो 10 टाइम्स के पेपर होंगे, 9 टाइम्स आया हुआ है, तो इसकी भी मतलब फ्रीक्वेंसी अच्छी खासी है, ठीक है। तो इसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कि ये टॉपिक्स प्रिपेयर करने की आप लोगों की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप यूनिट फिफ्थ चाहे कर लीजिए, उसमें क्या आप मतलब डीएमए और पॉइंटर्स और फाइल हैंडलिंग ये अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। और उसमें एक टॉपिक आता है कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू, ये मोस्टली रिपीट हुआ है, ठीक है। तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। देन हम बात करते हैं यूनिट फोर्थ में, तो मतलब एरे एंड सॉर्टिंग है। तो उसमें सॉर्टिंग एल्गोरिथम, बबल सॉर्ट एंड सिलेक्शन सॉर्ट और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक। तो इसको अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। देन इसका जब कर लेते हैं तो देखिए ये इतनी बार आ चुका है, मतलब 6-7th ईयर में से मतलब 13 टाइम्स 8 टाइम्स, ओके। देन यूनिट 1 में इसमें फंडामेंटल्स हैं, तो इसमें आप स्टोरेज क्लास को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, इसमें मतलब थ्योरी लिखने को आएगी ही आएगी। देन बात करते हैं मतलब डेटा टाइप्स वगैरह भी आ जाता है और कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ठीक। तो ये शॉर्ट्स में भी आता है, लॉन्ग में भी। अब बात करते हैं कोडिंग फोकस। तो कोडिंग फोकस है यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ से। तो यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ में से पैटर्न प्रिंटिंग और रिकर्जन, इन्हीं दो की कोडिंग आती है, और एक जो मतलब लूप वगैरह के लिए कंडीशनल लॉजिक, ठीक है। तो मतलब पैटर्न प्रिंटिंग थोड़ा सा हो सकता है किसी को टफ लगे, अगर आपको समझ आ जाएगा तो इजी होगा। अगर अभी आपके पास टाइम है आप लोग सीख सकते हैं, अगर नहीं भी कर पाएंगे तो आप रिकर्जन उस टाइम पे कर लीजिएगा अच्छे से, तो ये कम टाइम में आप अच्छे मार्क्स स्कोर करने की स्ट्रेटजी होगी, ठीक है। तो रिकर्जन में आपका मतलब फैक्टोरियल और फिबोनाची सीरीज, ठीक। देन आते हैं हाँ जो आपकी थर्ड स्ट्रेटजी होगी यूनिट सेकंड और यूनिट फिफ्थ को कंप्लीट करने के लिए। तो यूनिट सेकंड और फिफ्थ में तो इसमें ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली यही होगा कि ऑपरेटर्स वगैरह में हम किसको प्रायोरिटी ज्यादा देते हैं, पहले क्या यूज करते हैं, तो मतलब इसकी थ्योरी और विद एग्जांपल आपको समझाना होगा, ठीक है। देन बात करते हैं मतलब स्ट्रक्चर एंड यूनियन, व्हाइल एंड डू व्हाइल लूप और लीनियर वर्सेस बाइनरी सर्च, ये आपका यूनिट सेकंड और फिफ्थ से कंप्लीट करना है, ठीक है। अगर आप इस वीडियो के एकदम एंड मोमेंट में देख रहे हैं तो अभी ऊपर आपके लिए काफी सारे टॉपिक हो गए होंगे, तो वो टॉपिक भी नहीं अगर आप कर पा रहे हैं तो एकदम अगर आप लास्ट मोमेंट पे यानी एक दिन पहले या आपके पास 10-12 घंटे ही हैं तो आप देख रहे हैं, तो आप एक काम करिएगा, ये इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस वाले पेज की, ठीक है। और ये वाली अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे इसको अपलोड कर देंगे, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर एंड नोट्स वगैरह भी हमने टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर रखे हैं, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, और इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे और मतलब प्रॉपर आप डाउनलोड कर लीजिएगा और अपनी पढ़ाई अच्छे से करें, ठीक है। देन जो यूनिट 1 में स्टोरेज क्लास और कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ठीक है, इसके बेसिकली हमने यहाँ पर रिसोर्सेज वगैरह लिख रखे हैं कि आपको कैसे प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। देन यूनिट सेकंड में ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी, ठीक। देन यूनिट थर्ड में है तो यूनिट थर्ड में रिकर्जन और मतलब पैटर्न प्रिंटिंग भी, ठीक है। यूनिट फोर्थ में आते हैं तो यूनिट फोर्थ में सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, जो कि बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट, मतलब हाँ बेसिकली ये मतलब इजी एल्गोरिथम ही है, आपको ज्यादा टफ नहीं लगेंगे, और इसका कोड वगैरह भी लिखने को आ जाता है, प्रोग्राम, ठीक। देन यूनिट फिफ्थ में है तो यूनिट फिफ्थ में फाइल हैंडलिंग और डीएमए,
ये तो अच्छे से करके चले जाइएगा, ठीक है। इसके रिसोर्सेज वगैरह कैसे आपको क्या क्या पढ़ना है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, मैंने यहाँ मेंशन कर रखे हैं। ओके, तो आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। अगर आपके कोई और भी डाउट है, किसी और भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग चाहते हैं तो कमेंट में बता दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने बैचमेट्स और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी कम टाइम में अच्छे मार्क्स ला सकें इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक को क्लियर करके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, हाँ, बाय बाय।